नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को सहारनपुर में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की स्थिति तो और भी विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत ही नहीं हो रही। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। आपको याद होगा, यहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है। बसपा कांग्रेस के लोग तो दंगा करवाते थे। गरीबों का जो हक था उसको डकैती डालते थे, दंगाइयों को प्रश्रय देते थे, कर्फ्यू लगता था। हमने कहा कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलाएंगे, शानदार तरीके से चलाएंगे। लोग कहते हैं कैसे होगा, हम कहते हैं हम पश्चिम में जाते हैं, लोग अभिवादन में राम राम कहते हैं। राम राम हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का संबोधन है। तो मैंने कहा भाई राम राम का संबोधन तो है ही, प्रभु राम को साक्षात अयोध्या में पुनः विराजमान भी कर दिया है और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। हो गया है ना, हो गया है ना। तो आप मुझे बताओ, कर्फ्यू लगाने वाले चाहिए या कावड़ यात्रा चलाने वाले? जातिवाद वाले लोग चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास वाली सरकार चाहिए? सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग चाहिए या सुरक्षा देने वाले लोग चाहिए? ओम कुमार हमारा एक जुझारू विधायक है, लखनऊ में काम करता है, मेहनत करता है, तब योजनाएं लेके आता है। नगीना में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली इन लोगों के प्रयास से। हमारा नगीना भी अब महात्मा विदुर के नाम पे भव्य मेडिकल कॉलेज का लाभ लेगा। नजीमाबाद में चीनी मिल का पुनरुद्धार हो गया और मां गंगा के पुनरुद्धार का कार्य भी हो गया। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा की संकल्पना को साकार करने के लिए मैं स्वयं यहां बिजनौर में आया था। बिजनौर से बलिया तक की रथ यात्रा हम लोगों ने निकाली थी गंगा यात्रा के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिजनौर जनपद हमारा सीम पोटेंशियल का जनपद है, पौराणिक जनपद है। इतिहास छुपा हुआ इस जनपद में, हमारा इतिहास इस जनपद के साथ जुड़ा हुआ है। कौन इससे वंचित कर सकता है? लेकिन इतिहास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास आवश्यक है और विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यक है। यह केवल और केवल भाजपा आपको दे सकती है। हमने जातिवाद की बात नहीं की, हम संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हम लोग तो जनता को जनार्दन मानकर की उसकी असीम पूजा करते हैं। उसके कल्याण के लिए जो कुछ हो पड़ता है वो करते हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसते हैं, गुंडागिर्दी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का काम करते हैं। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता किसान हो या हमारी बहन और माताएं, इन सबको सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए आई। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस
कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर में रैली की। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस रहती है वहां विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों और युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है कि एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी है, दूसरा उतनी ही भ्रष्टाचारी पार्टी। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटअव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। शनिवार को उन्होंने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद अब उनका गाजियाबाद में रोड शो जारी, जिसमें बीजेपी समर्थकों का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का रहा। माना जा रहा है कि इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी के वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गाजियाबाद के रोड शो में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मौजूदा सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और गाजियाबाद लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी और विधायक अतुल गर्ग भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने शनिवार को जयपुर में न्याय पत्र महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और पार्टी में शामिल कराने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। बहुत खास जरूरत है आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है। उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव अब अपने पूरे रंग में है और नेता अब हर संभव कोशिश में है कि जनता को अपनी ओर मोड़ लें। इस क्रम में नेता वे सारे काम करते दिख रहे हैं जो शायद ही कभी किए हों। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खेत में गेहूं कटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में अपने कार्यकर्ता और मीडिया के कैमरे के फोकस के हिसाब से राजभर गेहूं काट रहे हैं। जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र में ग्राम सभा मोहम्मदपुर के बरहिया
ब्लॉक रतनपुरा जनपद मऊ में प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर अचानक अपना काफिला रोककर एक खेत खलिहान में पहुंच गए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हंसिया लेकर गेहूं काटने लगे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि राजभर इस वीडियो में अच्छी खासी फुर्ती से गेहूं काटते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये सब काम करके मैंने छोड़ दिया है। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी एसएफटी उमेश कुमार त्रिवेदी ने रुचि वीरा और उमाकांत गुप्ता के खिलाफ धारा 188, 171 H में मुकदमा दर्ज कराया है। इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा की तरफ से बिना परमिशन के 50 से 60 लोगों के साथ जनसभा की जा रही थी। इसका वीडियोग्राफी करवाई गई। उसी के आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना सिविल लाइंस में एक स्थान पर सपा उम्मीदवार द्वारा एक सभा की जा रही थी। करीब 50-60 लोगों की सभा की जा रही थी, जिसमें वो अपना प्रचार कर रही थी, संबोधन कर रही थी और संबोधन में उनके प्रचार की बात थी, अपने वोट दिए जाने की बात थी। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। सूचना प्राप्त होने पर वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी में ये पाया गया कि उन्होंने वहाँ पर अपने संबोधन में प्रचार किया है, तो उसके आधार पर एमटीसी का वायलेशन माना गया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि कृपया इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं पर भी बगैर परमिशन के प्रचार या कोई सभा नहीं करेंगे और सभा करते हैं तो कोई परमिशन होनी चाहिए। एक ऐप है सी विजिल। कोई भी सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड कर सकता है और उस ऐप के माध्यम से यदि कहीं पर इस तरह का एमसीसी का वायलेशन दिखाई देता है तो कोई भी आम नागरिक उससे फ़ोटो खींच करके और 2 लाइनें लिखकर भेज देगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बाबा बागेश्वर के भड़काऊ बयान के विरोध में सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासिर अब्दुल रहीम फारूकी खुलकर सामने आए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मौला हजरत अली को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। साथ में यह भी कहा कि हिंदुस्तानी गंगा जमुनी तहजीब में हम सब लोग रहते हैं और अमल करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से और पुलिस विभाग से अपील भी की कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खलीफा बरहक हैं हमारे, जिनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं, ये हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब में हम सब लोग रहते हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं। यहाँ उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब उल्टा सीधा कहा है और जिस तरीक़े के अल्फाज उन्होंने कहे हैं हम तो अपनी ज़बान से भी कहना मुनासिब नहीं समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं, इन अल्फाजों को जिस तरीक़े से उन्होंने कहा है इसी तरीक़े से वो बिल्कुल सामने आकर के माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने हम सब लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाई है और ख़ास तौर से मज़हब इस्लाम को तो ठेस पहुँचाई है, पूरी हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को ठेस पहुँचाई है। मैं ये पुलिस प्रशासन से, पुलिस इंतज़ामिया से, हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ और कहता हूँ कि आप इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को लेकर भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन अति पिछड़ा और नक्सल प्रभावित जिला सोनभद्र में आज भी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनभद्र जिले के 129 स्कूल में सरकारी शिक्षक नहीं। इन 129 स्कूलों में शिक्षा मित्र के सहारे बच्चों का पठन पाठन कराया जा रहा है। जिले के 708 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि जिले के कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक स्कूल में 12 से 15 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। जी, के संबंध में जो है जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन को समय समय पे अवगत कराया जाता है और चूंकि हमारे पास जो जहाँ भी शिक्षकों की कमी होती है वहाँ हम लोग जो है वो
तकनीकी का सहारा लेते हैं। स्मार्ट क्लास है हमारे पास, स्मार्ट टीवीज़ है जिससे हम बच्चों को इंगेज करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कुछ जो स्वयं सहायता समूह या स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से भी कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, तो हम उनसे भी सहयोग प्राप्त करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन को अवगत कराया गया है। शासन से जैसे ही कोई निर्देश या अनुमति प्राप्त होती है तत्संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस ने गढ़वाल के पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का भी अपमान किया और उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का भी अपमान किया। उनके इस अपमान को गढ़वाल की जनता कभी नहीं भूलेगी। बहुत ही हमारे पहाड़ के पर्वत पुत्र और हमारे लिए बहुत ही पूज्य हेमवती नंदन बहुगुणा जी के गांव बुगानी गए थे। वहां पर संग्रहालय को भी देखा, वहां पर उनकी उनकी मूर्ति थी उसको माल्यार्पण भी किया और बहुत देर तक वहां के गांव के लोगों के साथ बहुगुणा जी की जो स्मृतियां हैं उनके बारे में चर्चा भी की और ये भी संकल्प लिया कि बहुगुणा जी का क्योंकि हमारे बहुत ही बड़े नेता थे पहाड़ के, और ये भी संकल्प लिया कि जो उनके विचार थे, जो पहाड़ को कैसा वो बनाना चाहते थे, उनको साकार करने में जो हमारा गिलहरी के बराबर का योगदान है वह कैसा हो सके, उस पर भी चर्चा की गांव के लोगों से। वहाँ पर जरूर एक विषय पे जरूर चर्चा भी हुई कि आजकल कुछ कांग्रेस के लोग बहुगुणा जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में नाम उनका भी है और ये लोगों में भी बड़ा स्पष्ट दर्द हमने देखा कि बहुगुणा जी की राजनीति को खत्म करने के लिए, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए, उनके लिए जो उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए जो हथकंडे अपना रही थी, उस कांग्रेस के बारे में भी चर्चा कि कांग्रेस ने किस प्रकार से उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। इसमें भी लोगों में बड़ा रोष मैंने देखा है और साथ ही उनके पुत्र विजय बहुगुणा जी का किस प्रकार से वहाँ अपमान हुआ, रीता बहुगुणा जी का अपमान हुआ और हमारे लिए तो बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि उनके पुत्र आज हमारी पार्टी में हैं, रीता जी भी हमारी पार्टी में हैं और सौरभ तो हमारे यहाँ मंत्री भी हैं। इन सब के साथ बहुगुणा जी के परिवार के साथ कांग्रेस ने बहुत ही ओछी राजनीति की और उनको अपमानित करने का प्रयास किया। ये जरूर पहाड़ में अब ये मुद्दा जरूर है कि आज क्यों उनका नाम लिया जा रहा है, जबकि जब वो जीवित थे तो उनकी राजनीति को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया। बिजनौर लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसके लिए नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। बसपा इस चुनाव प्रचार में अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार में एंट्री मारी। आकाश ने बिजनौर की नगीना सुरक्षित सीट पर प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया और विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।